क्या हाल चाल आपके गाइज? दिस इज द थर्ड एपिसोड ऑफ द गुजरात रोड ट्रिप. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ द लव एंड सपोर्ट दैट यू हैव शोड इन माय वीडियोस. उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का. आज जो है ये एपिसोड 3 है और एपिसोड 3 में हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश से डोडो की तरफ. डोडो बेसिकली इज अ गेटवे, यू कैन से गेटवे है टू द रन ऑफ कच्छ. यस, तो ये पर्टिकुलर एपिसोड में आपको रन ऑफ कच्छ के बारे में डिटेल्स बताऊंगा. हो सकता है इसको 2 एपिसोड्स में बनाओ कि यहाँ तक की जर्नी, यहाँ से डोडो तक की जर्नी, फिर उसके बाद में डोडो में हम लोग क्या एक्सप्लोर करते हैं और रन ऑफ कच्छ में क्या एक्सप्लोर करते हैं, उसके लिए एक शायद अलग वीडियो बनाओ. और अगर ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं होगी, ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, तो फिर एक ही एपिसोड में डाल दूंगा. तो जैसा भी होगा वो आपको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि जब वो वीडियोज़ अपलोड होगी तो आप जान ही जाओगे इन सब चीज़ों के बारे में. अभी टाइम हो रहा है 1:45, 1:46 हो रहे हैं टू बी एग्जैक्ट. और आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एस्टिमेटेड अराइवल है वो रात के 10:30 बजे, क्योंकि 8 घंटा 47 मिनट की जर्नी है. 492 किलोमीटर्स. राइट नाउ इट इज़ 1:49 और आज के हमने किए अभी तक 9 किलोमीटर्स. और ये है आपका जो रुक्मणी माता का मंदिर, यहीं से शुरू कर रहे हैं एंड विल गो टिल डोडो टुडे. चलिए फिर रास्ते का जो भी अपडेट्स है मैं आपको साथ में रास्ते में बताते रहूँगा. ऑलराइट, जुड़े रहिए. चलिए प्रभु का नाम लेके जर्नी शुरू करते हैं. जय श्री राम जी की, जय हनुमान जी की. अब आगे के अपडेट्स जो है मैं आपको देता रहूँगा इस रोड पे, कैसे है, क्या जाना है, किधर से जाना है, मैप्स हमें कैसे लेके जाता है. नज़ारे देखो गाइस, खुली हाईवेज, विंडमिल्स, अब बीच से चलते हुए हम. एस्टिमेटेड अराइवल अभी जामनगर रुकूंगा. जामनगर में कुछ काम है, वो निपटा करके फिर जाऊंगा. तो अभी जामनगर के लिए एस्टिमेटेड अराइवल दिखा रहा है 2 घंटे 16 मिनट. 4:53 पहुंचेंगे. 143 किलोमीटर्स रहता है, अभी 2:37 हो रहा है. कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है. बट एनीवे, आई विल कीप यू पोस्टेड. बने रहिए. आज का पहला टोल NHAI टोल मेरे एनुअल पास से ही कटेगा ये. और ये पहुंचे अपन 2:51 पे. 38 किलोमीटर्स आज का. इस पूरे ट्रिप का 1200 किलोमीटर हो चुका है. एस्टिमेटेड अराइवल इन जामनगर इज 4:53 इन द इवनिंग. 2 घंटे 2 मिनट, 125 किलोमीटर रहता है. चलो, अभी आगे से यू टर्न ले करके हम लोग बेसिकली ये जो है NH 151A पे पहुंच चुके हैं. यहाँ की स्पीड लिमिट इज 100. और अभी पीछे वाला जो हाईवे था उस पर स्पीड लिमिट था अपना 80. सो नाउ द स्पीड लिमिट हैज इंक्रीज ऑन दिस पर्टिकुलर हाईवे. अभी बस चलते हैं इसी पे एंड पहुंचता हूँ तो बताता हूँ, या फिर आगे का अपडेट देता हूँ आपको. सेकंड टोल ऑफ द डे, और ये रहा, नहीं, थर्ड टोल. दिस इज द थर्ड टोल ऑफ द डे. थर्ड टोल ऑफ द डे आ चुका है 347. 102 किलोमीटर आज के हमारे हो चुके हैं पूरे. और ये भी NHAI का ही टोल है. काफ़ी एंगुलर टोल बनाया है इन लोगों ने. यहाँ से जामनगर रहता है 57 किलोमीटर्स. 1 घंटा 7 मिनट दिखा रहा है. चलो, जामनगर के आउटस्कट्स में आपका स्वागत है. जामनगर हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी जो है टोल आने वाला है जामनगर का. टोल पे पहुँचता हूँ तो बताता हूँ. ये देखो जी, पहुँच गए. स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड कार जीपमैन कैटेगरी कार ओनली. ये रहा अपना टोल. ओह, टोल इज क्लोज्ड. टोल चल नहीं रहा है. बात जो है वो सही है, यस, कि स्टेट टोल जितने भी हैं यहाँ पे सारे के सारे बंद करे हुए हैं गुजरात सरकार ने, विच इज एन अमेजिंग थिंग. ये टोल चल नहीं रहा था. चलो जी, पहुंच गए जामनगर. अब जामनगर क्यों है थोड़ी देर में बताता हूँ. पहुंच गए किधर? स्कोडा के सर्विस सेंटर. क्यों, क्या रीज़न हुआ है पहुंचने का? क्योंकि गाड़ी जो है थोड़ी सी हो गई है डैमेज. ये देखो, हेडलाइट टूटा हुआ है ना, इसमें टकरा गई थी गाय. इसका फुटेज जो है मैं डैश कैम फुटेज आपको लगा दूंगा तो आप देख सकोगे बेटर. तो एक थोड़ा सा व्हाट डू यू कॉल दैट, बीच में प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा सेटबैक है, बट नो प्रॉब्लम. ट्रिप अभी कंटिन्यू होगी. इसको अभी थोड़ा सा मैं रिपेयर करवाता हूँ, क्योंकि नई हेडलाइट जो है अवेलेबल नहीं है, वो मुंबई वापस जाके ही फिक्स होगा. तो इसको थोड़ा रिपेयर करवा लेते हैं कि रास्ते में कहीं तकलीफ ना हो, हेडलाइट के थ्रो सही रहे, और फिर अपना ट्रिप जो है वापस कंटिन्यू करते हैं. चलो, मिलता हूँ थोड़ी देर में.
चलो वहाँ से निकल गया हूँ। अलाइनमेंट सब कोई दिक्कत नहीं है। वो पार्ट तो अवेलेबल नहीं है, तो पार्ट तो वापस मुंबई जाके ही सही होगा। मतलब हेडलाइट नया लगेगा। मैंने बस वहाँ पे सोचा कि चलो एक बार ही जा करके अलाइनमेंट्स दिखवा लेते हैं कि हेडलाइट का अलाइनमेंट तो ऑफ नहीं है ना। तो अलाइनमेंट सही है, उन्होंने बोला सब सही है, फालतू में छेड़छाड़ मत करो, जस्ट इन केस उसमें अगर और कोई दिक्कत हो गई तो फिर आगे भी नहीं जा पाओगे। अगर हेडलाइट कहीं पे अंदर से टूट गया, फिर कुछ हुआ ऐसा तो इसीलिए बस अभी निकल पड़े हैं, जा रहे हैं। शाम हो गया, लंच आज किया नहीं। वैसे ब्रेकफास्ट तो ठीक ठाक कर लिया था, लंच आज हुआ नहीं। इन सब चक्करों के चक्कर में ही लेट हो गया। बट एनीवे ऑल गुड, सो फार सो गुड। सेफ है, मैं सेफ हूँ, गाड़ी सेफ है। जो गाय को लगी थी उसकी भी मतलब कुछ नहीं, वाल थोड़ी बहुत वो चोट वोट लगी थी, बट शी वॉज फाइन। तो बाकी वो तो फुटेज आपको जो डालूंगा वो तो आप उसमें देख ही लोगे। वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ज़मीन पे गिरी थी और फिर उसके बाद में उठ करके भाग गई। तो वही है। अभी एक स्नैक सेंटर है यहाँ पे जो काफ़ी फेमस है, क्या उसको बोलते हैं, घूघरा। तो वही है, चलो उसको जा करके ट्राई करते हैं। और क्योंकि एक फ्रेंड से बात हो रही थी तो उसने बोला कि यहाँ पे ट्राई करो, बहुत मस्त चीज़ है। तो बस वहीं जा रहा हूँ, ट्राई करता हूँ उसको। स्टेशनरी शॉप से एक जो सेलो टेप होता है, सेलो टेप ले करके उसको हेडलाइट पे चिपका दूंगा, क्योंकि उसका जो ग्लास है वो टूट के अलग हो गया है। तो उससे क्या होगा कि जस्ट इन केस अगर पानी वानी या धूल मिट्टी जो अंदर नहीं जाएगी तो हेडलाइट कम से कम सही से काम करेगा। तो बस ये काम है, फिर करके फिर आगे निकलते हैं। सो अभी भी हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन आज के लिए रहेगा वही रहेगा, रन ऑफ कच्छ डोर 2। तो लेट्स सी, अगर कोई अपडेट्स होते हैं, कुछ चेंजेस होता है तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। अभी जो जिस जगह पे जा रहा हूँ वहाँ पे पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे, वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ आपको। ये देखो, अभी के लिए ये जुगाड़ कर दिया गया है, इसके ऊपर में टेप लगा दिया गया है। होपफुली दिस स्टेज और पिघले ना, बट जैसा जो भी अपडेट होता है आपको साथों साथ दूंगा। चलिए फिर आगे की जर्नी भी शुरू करते हैं। बाकी अभी खाने के लिए रुका हूँ, तो लेट्स सी क्या खाने के लिए मिलता है। अभी वैसे टाइम ऑफ हो गया है, बट स्टिल कोई ऑप्शन नहीं है। चलो बताता हूँ अभी। चलिए जी, यहाँ का मोस्ट फेमस घूघरा, अमीश भाई की घूघरा शॉप है। लेट्स ट्राई दिस एंड लेट इट अप। तो गाइस, गुजरात का द फेमस फाफड़ा और कॉन्डिमेंट्स के साथ में आता है। आई थिंक दिस इज़ मूली, दिस इज़ ऑल्सो मूली, आई एम नॉट श्योर। खाऊंगा तो फिर बताऊंगा क्या है। फ्राइड मिर्ची और चटनी के साथ। लुक्स नाइस एंड कलरफुल है ना। ऑलराइट गाइस, टाइम अभी हो रहा है 6:34 35 मिनट के आसपास। डीजल फ्यूल पंप पे है, शेल फ्यूल पंप पे है डीजल भरवाने के लिए। गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, फ्यूल अप हो गया है। अभी वो जो टेप लगाया है वो सिचुएशन में देखना है कि गाड़ी कैसे चलती है। होपफुली वो पिघले ना। अब यहाँ से एक कॉफ़ी उठाता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे का डेट्स आपको आगे देता हूँ। कार टोल 6:59 इन द इवनिंग। आज के हो चुके 197 किलोमीटर्स। अभी रहते हैं 309 किलोमीटर्स, 5 घंटा 57 मिनट्स। ये देखो, और 12:56 इन द मॉर्निंग है राइट AM। और ये टोल भी बस टोल है, बट पैसे नहीं कट रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये स्टेट टोल है। रोड अपडेट गाइस, ये अभी पिछले 10 मिनट से रोड जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। ये जो है NH151A ही है, बट काम चल रहा है। जैसे राइट साइड में देख सकते हो सीमेंटेड बन रहा है, और इस साइड में जो है अभी बना नहीं है। तो आइदर इट इज़ लाइक दिस, जहाँ पे टूटा फूटा पुराना रोड है जो पैचेस है वैसा, या तो फिर जैसे कंस्ट्रक्शन से पहले जब जैसे खोदते हैं वो जैसे खोदा हुआ है रोड। सो दिस इज़ एन अपडेट फॉर द रोड। ये कब तक ऐसे चलेगा, लेट्स सी। जितनी दूर में ठीक रोड आएगी, कब आती है मैं बताता हूँ आपको। लो, बढ़िया सड़क आ गई। 5-6 किलोमीटर का वो पैच है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी अभी हाईवे जो है इधर बढ़िया। अभी और रहता है 295 किलोमीटर्स, 5:30, 5 घंटा 33 मिनट और 12:55 अराइवल है। अभी हो चुके हैं आज के 211 किलोमीटर। इस ट्रिप के टोटल हो चुके हैं 1374 किलोमीटर्स। शाम का बज रहा है 7:22। हेडलाइट भी सेलो टेप लगाने के बाद में भी ठीक ठाक दिख रहा है।
अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलो जी, एक और टोल आ गया 7:39 PM पे। आज के हो गए हैं 235 किलोमीटर्स। टोल इज वैलिड, NHAI का टोल है, सो हमारे एनुअल पास से जाएगा। ऐसे नहीं तो 80 रुपीज़ का टोल है। 12:51 हो गया अराइवल अभी। रोड अपडेट ले लो। लास्ट 21 किलोमीटर से ये स्टेट हाईवे चल रहा है सिंगल लेन। 3 किलोमीटर और चलेगा, फिर उसके बाद में ये स्टेट हाईवे 6 है, GJ स्टेट हाईवे 6। उसके बाद में फिर देखो क्या होता है। उसके बाद में मोस्ट प्रॉब्ली अगर लेन कुछ चेंज हुआ, कुछ हुआ अपडेट, मैं बताऊंगा आपको। अभी टाइम हो गया 8:34। 286 किलोमीटर्स आज के हो गए हैं पूरे, और रहता है 219 किलोमीटर्स। 12:45 का अराइवल है रात का। चलो, जैसा अपडेट होता है बताता हूँ आपको। यहाँ से शायद अभी ये 4 लेन शुरू हो रहा है, पता नहीं। अभी अगर आगे भी ये कंटिन्यूड रहता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। करेक्शन, अभी हम लोग जो थे चल रहे थे NH151A पे ही चल रहे थे। वो जो पीछे रोड दिखाया था ना, जो उसके बारे में 24 किलोमीटर वाली रोड के बारे में बताया था, तो वो NH151A था। अभी हम लोग स्टेट हाईवे 6 में जाके मिलने वाले हैं। तो वो जो 24 किलोमीटर का स्ट्रेच था, दैट वाज सिंगल लेन पूरा, और मतलब ठीक ठाक हालत थी रोड की, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं। बीच बीच में ऊबड़ खाबड़ थोड़ा सा डाइवर्जन था, जैसे अभी पीछे डाइवर्जन मिला वैसा डाइवर्जन। और अब शायद जो स्टेट हाईवे 6 है वो 4 लेन होने वाला है, जैसे मैप पे तो दिख रहा है ऐसे 4 लेन है। तो लेट्स सी, उस पर चढ़ूंगा तो बताता हूँ। ऑलराइट जी, ये स्टेट हाईवे 6 जो है ये है आपका प्रॉपर 4 लेन, मज़ेदार एकदम। चलते चलिए, बस ट्रक ट्रैफिक बहुत है, फुल पावर। और टोल आ गया। इस सफ़र का मेरे को लगता है सबसे लंबा ट्रैफिक वाला टोल यही है, क्योंकि इसके पहले कोई भी टोल ऐसे जैम पैक नहीं मिला था। यहाँ से रहते हैं 198 किलोमीटर्स। 12:38 PM इज़ द अराइवल एंड 3 घंटे 41 मिनट, 8:57 8:57 हो चुका है। आज के 307 किलोमीटर हो चुके हैं। इस ट्रिप के हो चुके हैं 469 किलोमीटर्स। चलिए बताता हूँ आगे की अपडेट्स। वन मोर टोल गाइज, और ये है NH141 नहीं NH41। NH41 के टोल पे आ गए हम लोग। ये भी एनुअल पास से ही निकलेगा, क्योंकि NH का टोल है। अभी 5 किलोमीटर NH41 पे ही चलने का है। 9:23 रात को हो चुके हैं, 9:23 PM। ये देखो गाइस, भुज रह गया 65 किलोमीटर्स, और अभी हो रहा है 9:55, और दौड़ रह गया है 142 किलोमीटर। 12:33 अराइवल है। अभी हो रहे हैं 9:56। आज के हो गए 367 किलोमीटर्स। इस ट्रिप के टोटल हो गए 1529 किलोमीटर्स। चलो, ये देखो, ये है NH341, और इसके दोनों साइड में पूरे इंडस्ट्रीज है, और ये बीच में बढ़िया हाईवे बना हुआ है, एकदम मक्खन शानदार हाईवे। चलो गाइस, एक और टोल पे पहुंच चुके हैं अपन, शानदार रूप से। NHI का ही टोल है ये, तो ये भी कटेगा एनुअल पास से हमारे। ₹50 का टोल है ये। चलिए, ऑलराइट गाइस, जाम में पहुंच चुके हैं अपन। जाम में 11:09 है। ये भी एक रेलवे क्रॉसिंग है, और रेलवे क्रॉसिंग के जाम पे पहुंच चुके हैं। 10 मिनट तो हो गए यहाँ पे, 10 मिनट नहीं 5 मिनट हो गए हैं। तो और वही है, लोग इधर उधर से घुस रहे हैं, उधर से लोग इधर, इधर से लोग उधर हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो बढ़ गया है। एनीवे, ठीक है, क्या कर सकते हो। यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग काफ़ी मिलेंगे आपको।
गुजरात में, और उसके ऊपर में कोई ब्रिज व्रिज अभी तक तो नहीं बना है, बट इन फ्यूचर अगर बन गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज रात के लिए रुक रहा हूँ भुज में। तो भुज में जब पहुँचता हूँ, भुज यहाँ से रह गया 23 किलोमीटर्स। एक्चुअली मेरा होटल रह गया 23 किलोमीटर्स जो होटल बुक करा है। तो वहाँ पहुँच करके डिटेल्स देता हूँ। 11:43 अराइवल है मेरा, अभी 11:10 हो रहा है। आज के हो गए 415 किलोमीटर। एक और टोल आज के लिए है जिसका केवल एक ही लेन खुला हुआ है सुंदर तरीके से, और इसी लेन से हम लोग जाएंगे। ये टोल भी है आपका NHAI का। यहाँ पे देखो NHAI। 11:14 रात के। भुज सिटी जो है, आगे से लेफ्ट लोगे भुज सिटी जाएगा। मैं जो हूँ बाहर में रहूँगा, आउटस्कर्ट्स में। क्यों? क्योंकि शहर के अंदर जाना नहीं है, और सुबह यहीं से निकल जाएंगे। अरे भाई डोडो के लिए, हाँ डोडो के लिए निकल जाएंगे कल इधर ही से सुबह। नहीं अगर भुज में कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मन करा तो एक्सप्लोर कर लूँगा, नहीं तो फिर सीधे डोडो। चलो होटल अभी रह गया 10 मिनट और, 10 मिनट में होटल पहुँचता हूँ, अब बता रहा हूँ आपको। ऑलराइट जी, 12:05 होटल रूम में चेक इन हो चुका है। अभी आज का जो सफ़र था बेसिकली आज भुज में एंड किया। क्यों? क्योंकि डोडो में ऐसा कुछ खास अभी देखने मतलब रहने के लिए दिख नहीं रहा था, और लेट चेक इन्स वहाँ पे मैक्सिमम जगह पे अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे वही टेंट सिटी और क्या बोलते हैं उसको, होम स्टेज का ही ऑप्शन था। तो इसीलिए सोचा कि आज होटल में रह लेते हैं, आज भुज में रह लेते हैं। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो सुबह में कवर किया जाएगा। अगर भुज में कल कुछ एक्सप्लोर करने का हुआ तो करेंगे, अदरवाइज सीधे निकल जाएंगे यहाँ से नाश्ता वाश्ता करके। चलो फिर सुबह मिलता हूँ, सुबह बताता हूँ अपडेट्स। ऑलराइट गाइस, टाइम हो गया 11:05 सुबह के। रेडी, ऑल डन, नहाना धोना सब हो गया। अभी भुज से निकलते हैं और आगे का अपडेट देता हूँ आपको। शायद भुज थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा, मार्केट जाऊँगा, और फिर उसके बाद में आगे डोडो की तरफ। चलो जैसा अपडेट होता है, जो भी होता है सब बताता हूँ आपको। अभी जुड़े रहिए। ये है तुम्हारा भुजोरिया मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आपके हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स की जितनी भी आइटम्स होती है ना, वो सब आप ले सकते हो। वो लाइन से यहाँ पे मार्केट है पूरा। ये गांव भुजोरिया, गांव का नाम है भुजोरिया। आप आ करके यहाँ पे सीधे से ले सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, काफ़ी बड़े ऑप्शन भी हैं। ये पूरा का पूरा मार्केट 20-25 दुकानें हैं और अच्छा कलेक्शन है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होता है। रेट जो है फिक्स करा हुआ है पूरा का पूरा इन लोगों ने मार्केट में। और आप कहीं भी किसी भी दुकान में जाओ, सब जगह रेट आपको सेम मिलेगा। 100-50 ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। जो कि 150 भी मेरे को कहीं नहीं दिखा। फाइनल रेट में अगर उन्होंने 150 कम कर दिया देन इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं। अब पार्किंग की भी एम्पल जगह है। मैं तो अभी सुबह आ गया था, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, थोड़ा खाली था सब कुछ। लेकिन ओवरऑल भी पार्किंग की काफ़ी जगह है। खुले मैदान भी ऐसे, तो इधर भी आप पार्क कर सकते हो। अगर उसके अंदर मुझे पार्किंग नहीं मिली तो 100-200 मीटर के डिफरेंस पे पार्किंग है वहाँ पे। मतलब जगह उन्होंने बनाई हुई है जहाँ पे आप जाके पार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में ऐसे ही करके चरखा वरखा करके भी एक चीज़ है, लेकिन ये अभी तक खुला नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें देखें, गवर्नमेंट की भी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो आपको लोकल यहाँ का जो गुजराती हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट्स और कपड़े मटेरियल कुछ भी लेना है, जैकेट्स वैकेट्स जो भी चीज़ें हैं, आप आकर के यहाँ से ले सकते हो। चलो अब वापस से डोडो की तरफ जाने की तैयारी। डोडो रह गया है यहाँ से 86 किलोमीटर्स, 1 आवर 32 मिनट्स, और 3:46 जो है अराइवल है अपना। अभी हो रहा है 2:14। खाने के लिए कहीं पे रुकूंगा, और आज के हो गए 15 किलोमीटर इन टोटल। खाना खा करके फिर डोडो की तरफ चलेंगे, सनसेट देखेंगे। सनसेट अगर टाइम से पहुंच गए तो, नहीं टाइम से पहुंचे तो सनसेट के बाद देखेंगे। जो भी होता है बताता हूँ आपको। ये एपिसोड थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट ठीक है, व्हाट टू डू। रणोत्सव का बोर्ड दिख गया। यहाँ से सीधे टेंट सिटी सब इधर ही है, अगर टेंट सिटी आपको जाना है तो। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया टेंट सिटी में रहूँगा या फिर एयरबीएनबी करूँगा, क्योंकि यहाँ पे यही दो ऑप्शंस है। एयरबीएनबी तो नहीं, एक टेंट सिटी है और फिर होम स्टेज है। होम स्टेज का जो है या तो आप डायरेक्टली बुक करो या तो फिर ऑनलाइन ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह पे अवेलेबल नहीं है। कुछ जगहों पे अवेलेबल है, जैसे गोवा आईपी बुक पे हो गया,
मेक माई ट्रिप पे हो गया, तो आपको अपने आप से सर्च करना पड़ेगा, या फिर उनका अपना वेबसाइट है, या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर डायरेक्टली उनको कॉल करके, गूगल करके। तो यही सारे ऑप्शंस है। अभी रहता है अपना वही अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम ईयर, 2:53 हो रहे हैं, 3:47 अराइव की टाइम है। खाना भी खाना है, तो देख रहा हूँ इधर तो भी कुछ दिख नहीं रहा है खाने का, और ये थ्रू आउट मेरे को लगता है ये सिंगल ही नहीं है, ऐसे ही जाएगा। चलो जैसा अपडेट होता है बताता हूँ आगे। देखो लैंडस्केप देख लो, दोनों साइड वास्ट पैरन है, कुछ नहीं है, हल्का हल्का पानी बीच में जो कहीं दिख रहा है, पता नहीं है क्या है, ये समंदर है, था क्या है, कहीं कहीं तो पानी जमा हुआ है बीच में, बट आई थिंक वो बारिश का पानी जमा हुआ है, बारिश के टाइम पे जो बारिश हुई है वो पानी है। बट दूर दूर तक ऐसे एकदम बंजर है, बस हाई टेंशन है, बीच में से सड़क जा रही है। तो यही है यहाँ का गुजरात के रेगिस्तान में आपका स्वागत है। पहुंच चुके हैं आज के पहले टोल पे, 90 रुपये टोल है, बट ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NHAI का टोल है, तो फिर इसमें एनुअल पास से कटेगा ये, और नहीं कटेगा तो मैं बता दूंगा आपको। टाइम हो रहा है 3:08, एस्टिमेटेड अराइवल 3:37, 29 मिनट दिखा रहा है, 33 किलोमीटर्स, बट लंच के लिए रुकूंगा फिर जाऊंगा, तो 4 साढ़े 4 बजे, 4 बजे तक पहुंचूंगा, वही राइट टाइम होता है। ऑनलाइन रिसर्च किया था तो लोगों ने बताया था कि 4 साढ़े 4 बजे तक पहुंचोगे तब सनसेट बढ़िया देख पाओगे, कोशिश वही है। बाकी कुछ चेंजेस, कुछ अपडेट्स होते हैं तो बताता हूँ। और जो हेडलाइट का जुगाड़ किया था अभी तक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि हेडलाइट अवेलेबल ही नहीं था यहाँ पे गुजरात में कहीं पे भी। अहमदाबाद अवेलेबल था, तो अहमदाबाद मुझे जाना नहीं है, तो अब मुंबई में ही ऑर्डर कर दिया है, वापस मुंबई जाके लग जाएगा वो। चलो गाइस, 3:15 बजे लंच के लिए रुका गया है, यहाँ से और रहता है अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स, आधा घंटा लगेगा। दिस इज़ द होटल निशांत होटल निशांत। यहाँ पे आराम से काठियावाड़ी थाली खाएंगे बैठ के खाट पे, और फिर निकल लेंगे अपने जर्नी की तरफ। चलिए गाइस, खाना आ गया, बढ़िया रोटी सब्जी दाल काठियावाड़ी थाली छाछ के साथ में खाता हूँ, निकलता हूँ, टेस्ट के बारे में गाड़ी में बताऊँगा। चलो जी, खाना खा के हो गया बढ़िया खाना, बट वो एक माइनस पॉइंट है कि रोड के किनारे, धूल के किनारे, आप देख सकते हो विंडशील्ड में भी कितना धूल जमा हुआ है, तो थोड़ा धूल हो रहा है। बट आजकल अगर ऑथेंटिक ढाबा का एक्सपीरियंस लेना है तो यही सब जगह खाओ, बढ़िया खाना, 120 रुपये की थाली, अनलिमिटेड, जितनी बार पोर्शन जो भी चीज़ का लेना है ले सकते हो। चलिए, अब यहाँ से रह गया है अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स, पहुँचता हूँ, फिर वहाँ का आगे का अपडेट देता हूँ। आज आगे से लेना है लेफ्ट, और यहाँ से रह गया है 29 किलोमीटर्स 24 मिनट्स, 4:17 इज द अराइवल, टाइम से ही पहुँच जाऊँगा। तो ये देखो, लेफ्ट लेने के बाद में ऐसी सड़क आ गई है, खाली, ऑलमोस्ट खाली है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ बीच बीच में दिख रही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। 3:58 हो रहा है, और अभी मैंने पार्किंग जो है वो सीधे वाइट डेजर्ट का पार्किंग का डिटेल्स डाल दिया है मैप पे, तो अब वो 4:24 दिखा रहा है अराइवल। वहाँ पे पहले जाऊँगा, सनसेट देखूँगा, घूम फिर करके फिर आऊँगा चेक इन करने होटल में। लो जी, आ गया टेंट सिटी का एंट्रेंस, यहाँ से आप टेंट सिटी में एंटर कर जाते हो, और क्या अपडेट्स है क्या नहीं है बता दूँगा। अभी जब अभी एंटर करता हूँ अंदर, देखता हूँ क्या हिसाब किताब होता है इधर, उसके बाद बताता हूँ। वैसे अपने को जहाँ जाना भी वहाँ से राइट लेना है, सीधे चले जाओगे तो टेंट सिटी। वी आर गोइंग टूवर्ड्स वाइट डेजर्ट, तो अभी इधर से राइट लेंगे। बाकी मेरे को लगता है यही है पूरा टेंट सिटी जो है छुपा हुआ, गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगी हुई है, ये वाइट रन रिजॉर्ट है इधर। चलिए बताता हूँ, ये रण उत्सव के एंट्रेंस पे हैं हम लोग, दिस इज द एंट्रेंस फॉर दैट। ये देखो, वी आर एंटरिंग टू द रण उत्सव। ये आपका लेफ्ट साइड राइट साइड पे जितने भी दिख रहे हो काउंटर्स वाउंटर्स एंड एवरीथिंग है, और बस यही एक तरीके से समझ लो कैसा बड़ा साइज का मेला है, और क्या मैसिव मेला। जैसे दोनों साइड पे आप देख सकते हो खाने पीने की जगह है, लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें भी मिलेंगी, डेकोरेशंस है, और क्या यही सब चीज़ें हैं।
वन उत्सव पार्किंग वाकिंग है। अभी सीधे अपने को जाना है, आगे रेड दिखा रहा है तो मेरे को लगता है वहीं पे शायद पासेस चेक होते होंगे। हाँ, यहाँ के लिए पास बनवाना ज़रूरी है। वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना, वहाँ पे रजिस्टर कर देना जितने भी दिन के लिए आओगे। एक दिन का 240 या 280 ऐसे कुछ लगता है, रेट बता दूंगा मैं। देखो सीधा दिखा रहा है ना, 4 किलोमीटर्स फॉर द वाइट डेजर्ट, तो अपन उधर ही जा रहे हैं। ये देखो 4 किलोमीटर्स वाइट डेजर्ट। चलो गाइस, गाड़ी यहाँ पार्क हो गई है। सो बेसिकली आपको गाड़ी की परमिट नहीं मिलती है आजकल। उन्होंने बोला कि ऑनलाइन ही अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन मैंने चेक किया कहीं पे दिखा नहीं। सो दिस इज़ द पार्किंग लॉट, और यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर के आसपास में पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करके आपको यहाँ से टिकट करवाना होगा। ये टिकट काउंटर है, टॉयलेट्स भी है यहाँ पे, 14 टॉयलेट भी कर सकते हो, और काफ़ी लंबा चौड़ा पार्किंग है, तो काफ़ी स्पेस है पार्क करने का। आराम से पार्क करिए, टिकट लीजिए। अब बस से जाना होगा, बस आपको लेके जाएगी, बस आपको लेकर के वापस भी आएगी। ये देखो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है ना, बस का पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है ये रहा, ये देखो। और यहाँ पे से ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेना होगा। सो टिकट लेकर के जाओगे वाइट डेजर्ट में, वहाँ पे सनसेट देखोगे और फिर वापस आओगे यहाँ पे, अपनी गाड़ी उठाओगे और अपने होटल को जाओगे। और नहीं आप तो फिर पीछे जो रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल जो था, वो फेस्टिवल में आपको जो भी एक्सप्लोर करना है करके फिर अपने होटल चले जाओ। दैट इज़ व्हाट द होल थिंग इज। चलिए तो क्यू में लगता हूँ, टिकट लेता हूँ और फिर आगे बताता हूँ आगे का अपडेट। अगर ऑनलाइन परमिट लेके नहीं आया तो यहाँ पे ये परमिट फॉर्म है, इसको फिल करके यहाँ पे जमा करोगे, आपको परमिट मिलेगा। उसी के लिए वो क्यू थी बेसिकली। वो जो क्यू है वो उसके यहाँ पे जो क्यू है ये परमिट बनवाने के लिए। अगर आपने परमिट नहीं लिया तो ये फॉर्म फिल करके आपको परमिट रेडी है। अगर आपके परमिट्स बने हुए हैं तो आप सीधे इसमें जाके बैठ सकते हो। अगर परमिट्स नहीं बने तो पहले पीछे से परमिट बनाओगे, फिर उसके अंदर आओगे। और बस के अंदर में परमिट चेक करते हैं वो। तो ये बसेस जो है रेगुलरली चलती रहती है यहाँ से। आपके पास में परमिट है आप बैठ सकते हो, नहीं परमिट है तो पहले परमिट बनाओ, फिर उसके बाद में। दिस इज़ द बस, इसमें आपको पास दिखा के बैठना होता है। ड्राइवर जो है आपकी ID और पासेस रख लेंगे। फिर अगर आपके फ़ोन पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, क्योंकि फ़ोन पे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आप यहाँ से बनवाओगे तो आपको प्रिंट आउट मिलता है। और ये जब बस फुल होगी तब फिर आगे जाओगे आप। यहाँ से 2 मिनट का रास्ता बता रही है, बट एक्चुअल में कितना टाइम लगता है मैं बताता हूँ। चल पड़ी बस, का टाइम लगता है, लेकिन मेरे को 10 मिनट ट्राई करूँगी। और अभी जो है बस चल पड़ी है। लेट्स सी हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच देयर। यहाँ से होती है वेलकम टू वाइट डेजर्ट, दो गेट पे आस चेक हो गए। चलो आगे hello guys, point left, this is the entry point, seems like that. But if there is any change I'll let you know. यहाँ पे से लिखा हुआ है कि प्राइवेट व्हीकल सेफ्टी यहाँ से अलाउड नहीं है। ये देखो यहाँ से वाइट डेजर्ट का ये देखो पहला लुक, अमेजिंग है। दिस इज द वाइट डेजर्ट फॉर यू। सफेद रेगिस्तान, वाइट रन। थैंक यू। चलो जी उधर ही है ना, पहुंच गए। दिस इज द पार्किंग लॉट, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ मेरे को लगता है स्पेशल परमिट पे आई होगी, क्योंकि बिना स्पेशल परमिट के तो यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। एंड दिस इज द वाइट डेजर्ट फॉर यू। फूड है, पार्किंग लॉट्स है, सब कुछ है। दूर में भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ऐसे देखो शूट करवाना है वो भी करवा सकते हो वहाँ पे जा करके। बाकी चलो एक्सप्लोर करता हूँ और आपको भी बताता हूँ साथ साथ। ये देखो ऊँट की सवारी हो रही, सब कुछ होती है यहाँ पे। और दिस इज द होल थिंग, द शिबैंग, इसीलिए लोग यहाँ आते हैं। ऊँट जो है काफ़ी बढ़िया सजावट में है, आपको पूरा फुल पावर। गाने वाने बज रहे हैं। ऊँट की सवारी करनी है करो, ऊँट गाड़ी में जाना है जाओ, घोड़े गाड़ी में जाना है जाओ, सब तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पे। ये देखो #डोडो कच्छ, यहाँ पे आपको फोटो खिंचवानी है तो खिंचवा सकते हो। #डोडो कच्छ। देखिए कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं यहाँ पे फुल पावर। चाहो तो आप यहाँ पे इसके मजे ले सकते हो। ये देखो यही है आपका वाइट रन, ये पूरा का पूरा जो सफ़ेद
रेत और नमक का जो मिक्सचर है, दिस इज व्हाट व्हाइट रन इज ऑल अबाउट। देखो गाइस, ये है पूरा हल्ला हंगामा यहाँ पे। यहाँ पे ये ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी हैं, आप चाहो तो इसको पहन करके फोटो वोटो खिंचा सकते हो। फुल पावर, झूले वूले भी लगे हुए हैं, झूले में बैठ करके सनसेट का नज़ारा देखो भरपूर मज़ेदार रूप से। चाहो तो यहाँ पे फोटो खिंचा लो आई लव रन के सामने। यही सब चीज़ें हैं और क्या, ये सब टोटल जो है सारा हिसाब किताब यहाँ का। बाकी जब सनसेट रहेगा तो फिर उसके बाद में सनसेट देख करके चलेंगे यहाँ से। वो दूर पे देख रहा हूँ कि पैराग्लाइडिंग भी हो रही है यहाँ पे। वो कहाँ दिखे भाई साहब, वो देखो, वो देखा, हाँ वो रहा, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। देखो जी, सनसेट का टाइम हो चुका है, सूर्य देवता जी ऑलमोस्ट जाने वाले हैं और यहाँ की वाइब अब जो है धीरे धीरे लाइट होती जा रही है। जिन लोगों को सनसेट देखना है वो लोग बैठे हुए हैं, बाकी सब लोग निकल गए हैं। टाइम अभी हो गया है 6:20। थोड़ी देर में सूर्य देवता जी चले जाएंगे और सनसेट हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस इन द पार्किंग लॉट, वहाँ से गाड़ी लेके अपने होटल। देखो गाइस, सनसेट देखो, क्या लवली सनसेट हो रहा है। मतलब हो चुका है अब तो सनसेट, देयर इज नथिंग लेफ्ट नाउ, द सन इज सेट। अमेजिंग है ना, पीछे में देखो क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है। चलो, तो बस यही था यहाँ का, अमेजिंग सनसेट देखना था बस, और क्या दिखा दिया आपको। बस अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर में एंड टू द होटल नाउ। ये देखो गाइस, लास्ट टाइम देख लो। और ये पार्किंग लॉट है जहाँ पे लोग, पता नहीं लोगों को परमिट मिलती है तभी लोग पहुँचते हैं यहाँ पे। बाकी बसेज आएंगी अभी यहाँ से, और जाने टाइम पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। बस आती है यहाँ पे तो निकलता हूँ बस में बैठ कर। तो बस से पार्किंग लॉट, गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे। आ गए वहाँ से, फ़ोन का बैटरी डाउन हो गई थी तो बैटरी चार्ज कर रहा था। गाड़ी ये पार्किंग में लगी हुई है और ये रहा गेट। सो बेसिकली इस गेट से अंदर जाओगे और यहाँ पे ये रण उत्सव है। अगर आप दिल्ली गए हो, दिल्ली में कभी आपने देखा है जो दिल्ली हाट अपना है, सो बेसिकली उसी टाइप का है ये सी। बट यहाँ पे, वहाँ दिल्ली हाट में क्या है कि वहाँ पे अलग अलग स्टेट से सारी चीज़ें मिलती है। यहाँ पे क्या है, गुजरात रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। तो चलो दिखाता हूँ आगे क्या क्या चीज़ें। आगे देखो वहाँ पे बढ़िया एकदम सॉलिड डेकोरेशन हुआ है, तो वाइब है यहाँ पे। ठंडी भी हल्की हल्की हो गई अब तो। चलो बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, जो भी चीज़ें अच्छी है वो दिखाता हूँ। देखो ऐसे हट्स वर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हो। वहाँ पे ऐसे रण उत्सव लिखा हुआ है, उसके आगे भी चाहो तो उधर भी फ़ोटो खिंचा सकते हो। दीज आर द बेसिकली रेप्लिकाज ऑफ द थिंग्स, सो दैट्स द थिंग। और इधर खाने के फूड स्टॉल्स हैं। यहाँ पे वही कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है और खाने पीने के स्टॉल्स हैं, कुछ खुले हैं कुछ बंद है, तो जो भी अवेलेबल है खाओ पियो निकलो। क्या ऐसा है कि बीच में सड़क है, रोड के उस साइड कुछ है टेंस है, रोड की इस साइड कुछ टेंस है। तो इधर जो है सारे हैंडीक्राफ्ट्स वाले हैं, तो आप यहाँ पे भी जो है अपना हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें शॉपिंग वॉपिंग करनी है वो सब कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे सारे हैंडीक्राफ्ट्स है। एटीएम भी है, कैश वैश निकालना है तो आप एटीएम के थ्रू निकाल सकते हो। तो ऐसे ही सारे स्टोर्स हैं और बेसिकली वही हैंडीक्राफ्ट, जुतियाँ, हैंडमेड क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, चीज़ें, साड़ियाँ वाड़ियाँ, यही सब है। हैंडलूम्स हैंडीक्राफ्ट जो आज दिन में दिखाया था वही सेम चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल। और दाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दाम भी वहाँ पे जितना था इतना यहीं पे। तो आप यहाँ से भी ले सकते हो, वहाँ से भी जाकर ले सकते हो। चलो जी, आ गए अब खाना खाने के लिए। ये लाइन से यहाँ पे फूड स्टॉल है सारे। अभी दाबेली ऑर्डर किया, खाता हूँ अपडेट देता हूँ आपको जी। आ गई है कच्छ की स्पेशल कच्ची नहीं है, कच्ची दाबेली। चलो इसका देखता हूँ क्या है हिसाब किताब। तो गाइस, गुजराती थाली ऑर्डर करी थी, आ गई है। वो जो दाबेली खाई थी, कच्ची दाबेली, वो सही थी, थोड़ी ज़्यादा खट्टी और स्पाइसी होती है और अनार का उसमें ज़्यादा क्वांटिटी होता है। ये तो मस्त चीज़ है अपना, दाल रोटी सब्जी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चलो गाइस, टाइम हो गया 9:45 PM। ये देखो वाइब, देखो वाइब रण उत्सव का। अब बेसिकली ये जो है ना, ये सीज़न जाने वाला सीज़न हो गया, तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। बहुत सारे काउंटर्स वाले घर भी जा चुके हैं, सब कुछ बंद करके। तो
यहाँ पे अब जैसे फरवरी एंड सब कुछ ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। सो आज जनवरी के जो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो सीज़न जो है ऑलमोस्ट ओवर है। तो बहुत सारी दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं, चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। सो दैट्स द थिंग। तो अभी यहाँ पे आओगे तो आपको हो सकता है ज़्यादा ऑप्शंस ना मिले यहाँ पे, बट जो है जितने हैं ऑप्शंस वेल एंड गुड, खाने पीने के सब कुछ है, ठीक ठाक है। तो बस यही था आज का दिन। चलो अब चलते हैं होटल में दिखाते हैं आपको यहाँ का होम स्टे, और ये वीडियो एंड करते हैं। तो ये निकल चुके हैं, ये देखो रात के नज़ारे। टाइम हो रहा है 9:53, 5 मिनट ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। सो पहुँच करके बताता हूँ चेक इन करने के बाद। चलो गाइस देखो, दिस इज़ दी होम स्टे, मून होम स्टे। गाड़ी पार्क हो गई उधर, और ये अपना एरिया है, और इसमें से एक कमरा मिलेगा मुझे। अभी बस फॉर्मेलिटीज़ पूरा करते हैं, कमरे में जाते हैं और आगे का डिटेल्स बताते हैं आपको। लुक्स नाइस, अच्छी वाइब्स है, वेरी नाइस। ये प्रॉपर्टी है, सुबह में देख लो, अभी टाइम हो गया 11 बजने को 15 मिनट बचा हुआ है। अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। चलो यहाँ से निकलता हूँ, आपको एक बार कमरा भी दिखा देता हूँ। रात में कमरा नहीं दिखाया था ना, तो ये देखो, ये बेसिकली ऐसे कमरे होते हैं। छोटा सा हट है, इधर बाथरूम है, और काफ़ी बढ़िया सीन था, कोई टेंशन नहीं। ये देखो, ये बाथरूम है, ठीक ठाक साफ़ सुथरा था, बढ़िया, इतना रिमोट जगह के हिसाब से सर्विसेज एंड एवरीथिंग वाज क्वाइट नाइस। और बस अब निकलते हैं यहाँ से, निकल करके यहाँ से डोलीविरा चलते हैं, एंड बाकी का अपडेट्स आपको आगे देता हूँ। चलो, ये है होटल, दिस इज़ दी मूनशाइन स्टे। यहाँ पे होम स्टे है, ये इनके ओनर है। आप यहाँ पे आकर के अच्छे से सारे सर्विसेज ले सकते हैं। कहाँ पे एग्जैक्टली है ये है मून होम स्टे गोरीवाली में। हाँ, और हाँ, आपका नाम भी बता दो। मेरा नाम नरसिम्हा है। आप फ़ोन नंबर भी बता दो। 9327966725। चलो, आप इनसे कांटेक्ट कर लेना कभी भी अगर रन आ रहे हो तो। हाँ, रन से 5 मिनट की दूरी पे एक्चुअली। और यहाँ पे ये जो है फैमिली रूम्स है, तो अगर बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी ग्रुप आ रही है, तो यहाँ पे रह सकते हैं। और ये सिंगल रूम्स है, यहाँ पे दो तीन लोगों के रहने के लिए जगह है। बहुत अच्छा, खाना पीना बहुत अच्छा था, स्टे बहुत अच्छा था, अमेजिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। आता हूँ मैं, अगली बार भी आऊँगा तो आप ही के पास आऊँगा। चलो सर, थैंक यू। चलो, ऑलराइट गाइस, तो कैसा लगा बताना। दिस वाज द एपिसोड 3 ऑफ गुजरात रोड ट्रिप, और बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और मैं आगे वीडियोस बनाता जाऊँगा। कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में आपसे डिस्कशन करता हूँ। ये एंड होता है यहाँ पे एपिसोड 3। एपिसोड 4 यहीं से शुरू होगा। एपिसोड 4 के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखिए। थैंक यू वेरी मच ऑल गाइस, बाय बाय।